नमस्ते, स्वागत है आपका मिल सुतमाए में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे कम से कम खर्चे में झटपट और आसान तरीके से बनने वाली बिस्किट की बर्फ़ी। तो चलिए बिना देर के इस बर्फ़ी को बनाने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए बिस्किट। ये देख लीजिए मैं कौन सा बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। ये बिस्किट होल व्हीट से बनाया जाता है। आप अपने मनपसंद कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो ये मैं बड़ा सा बिस्किट का बॉक्स ही ले ली हूँ और इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट हैं। तो अब हम इसमें से ज़रूरत के हिसाब से बिस्किट के पैकेट को निकाल लेते हैं। तो ये मैं 5 पैकेट इसमें से निकाल ली हूँ। तो अब चलिए बिस्किट को पैकेट से बाहर निकाल कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि जब हम इसे पीसें तो आसानी से पिसा जाए। अब सभी बिस्किट को टुकड़े में कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे एक जार में डालकर इसे पीस कर इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिस्किट को हम पीस लिए हैं। वो जार मेरा ख़राब हो गया था तो उसे मैं बदल दी हूँ, दूसरे जार में पीसी हूँ। तो अब चलिए इसे छान लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल या प्लेट लेंगे और इसके ऊपर ये छन्नी रख देते हैं और फिर इसके अंदर ये बिस्किट का पाउडर डालकर छान लेते हैं ताकि इसमें जो मोटे दाने हो वो निकल जाए। अब पाउडर को छान लिए हैं, ये जो मोटे दाने निकले हैं इसे भी पीस कर इसी पाउडर में डाल देते हैं। अब बिस्किट का पाउडर बना लिए हैं तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ बर्फ़ी बनाने के लिए। तो इसके लिए एक पैन लेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि जब इसमें दूध गर्म करे तो तले में ना लगे। और अब इस पैन के अंदर ये 1 कप दूध है, इसे डाल देते हैं। ये मैं गाय का दूध यूज कर रही हूँ। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय या भैंस का। बेहतर ये होगा कि आप फुल फैट दूध का यूज करें बर्फ़ी के लिए। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर फुल फैट दूध मिलता नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर दूध की मलाई निकाल कर फिर दूध को बेचते हैं लोग। अब हम दूध के अंदर आधा बड़ा चम्मच ब्राउन चीनी डाल देते हैं। आप ब्राउन की जगह वाइट भी डाल सकते हैं। और अब गैस जलाकर दूध गर्म कर लेते हैं। आप चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी डाल दें। अब दूध थोड़ा गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर ये आधा कप नारियल का बुरादा है, इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसे लगातार चलाते हुए दूध थोड़ा गाढ़ा होने तक गर्म कर लेते हैं। अब दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो गैस को मीडियम रखते हुए अब इसके अंदर ये बिस्किट का पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे तब तक चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये मिश्रण पैन को चारों तरफ से छोड़ना शुरू न कर दे। अब इसके अंदर डाल देते हैं खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच घी और इसी के साथ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बर्फ़ी जमाने के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। ये देखिए जब इस तरह से पैन को छोड़ना शुरू कर दे तो समझ लीजिए बर्फ़ी के लिए मिश्रण तैयार है। अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इस मिश्रण को ट्रे में डाल देते हैं बर्फ़ी जमने के लिए। तो मिश्रण को डालने से पहले ट्रे को घी या तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब बर्फ़ी को निकालें तो वो आसानी से निकल सके। अब इसके अंदर ये बर्फ़ी का मिश्रण डाल देते हैं और इसे इस तरह चम्मच या पलटे से दबा देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब इसके ऊपर से ये जो केक सजाने के लिए स्प्रिंकल आता है इसे इसके ऊपर डाल देते हैं और चारों तरफ फैला देते हैं। आप इसे सूखे मेवे से भी सजा सकते हैं। और अब इसे हल्के हाथ से दबा देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब चलिए इस बर्फ़ी को 1 से 2 घंटा के लिए रख देते हैं ताकि ये ठंडा और अच्छे से सेट भी हो जाए। अब 1 घंटा बाद बर्फ़ी ठंडी हो चुकी है तो चलिए अब इसे पीसेस में काट लेते हैं। तो पहले ये साइड का हिस्सा काट कर हटा देते हैं और फिर बीच से इस तरह से काट लेते हैं। आपको कितना बड़ा और छोटा रखना है उस हिसाब से काट लें। ये देखिए कितनी सुंदर और स्वादिष्ट हमारी बिस्किट की बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। हमने इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला है, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। और अब चलिए इस बर्फ़ी को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए कम से कम खर्चे में झटपट और आसान तरीके से हमारी बिस्किट की बर्फ़ी बनके तैयार है। आप इस बर्फ़ी को किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं, जैसे कि अभी करवा चौथ आने वाला है और दिवाली भी नज़दीक है। तो इन सब त्योहारों पर आप बनाकर आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पे एक बार इस बर्फ़ी को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।